मतलब मीडिया के कैमरों पर कुछ ना बोलना, कुछ ना कहना और एक अलग बिहेवियर दिखाना और अंदर चले जाना, सर ये सही है क्या? और कैसे देख रहे हैं आप इसे? मतदान का दिन है, आज जो बोलेंगे मीडिया के जरिए पूरा देश सुनता उनको। देखिए, बोलते तो ज़्यादा अच्छा था वो बात, आप सही कह रही हैं कि वो अगर जो बोलते तो उसकी बात दूर तक जाती है। और वो ये तो कह ही सकते थे कि भाई लोग निकलें, वोट डालें, आज वोट डालना चाहिए, ये एक कुल मिला के इस तरह का एक संदेश वो दे सकते थे, लेकिन नहीं बोले। ना बोलना भी उनका अधिकार है, मीडिया का काम है उनसे बात करने की कोशिश करना, मीडिया ने की और वो नहीं बोले, ये उनका अधिकार है। बोल देते तो और अच्छा रहता मुझे लगता है। खैर, मुझे लगता है रायबरेली के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि रायबरेली फिरोज गांधी से लेकर के और सोनिया गांधी तक गांधी परिवार की परंपरागत सीट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसी सीट से इंदिरा गांधी हारी हैं, इसी सीट से कैप्टन सतीश शर्मा भी हारे हैं और इसी सीट से अरुण नेहरू भी हारे हैं सतीश शर्मा से। अशोक सिंह यहाँ से 2 बार जीते भारतीय जनता पार्टी के टिकट से। तो ऐसा नहीं है कि लगातार कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतती रही हो, कभी ना हारी हो। तो दोनों तरह के खट्टे मीठे अनुभव और रायबरेली में रहे हैं। लेकिन इस बार चूंकि राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और दिनेश सिंह जो है वो स्थानीय व्यक्ति हैं, वो पहले कांग्रेसी थे, कांग्रेस में ही थे और आज वो राहुल गांधी के खिलाफ लड़ रहे हैं। मुझे दिनेश सिंह का जो सुबह का बयान है, मुझे लगता है दिनेश सिंह शायद उनका कॉन्फिडेंस लूज कर गया है। जिस तरह उन्होंने फिरोज गांधी वाला मुद्दा उठाया और फिरोज खान कहा, फिरोज खान तो कहीं रिकॉर्ड में है ही नहीं, फिरोज खान नाम का तो कोई सांसद रहा ही नहीं रायबरेली से, फिरोज गांधी रहे हैं सांसद। अगर आप इलेक्शन कमीशन का लिस्ट देखें तो वहाँ फिरोज गांधी होगा। तो वो कहीं ना कहीं दिखाता है, जिस तरह व्यक्तिगत एक तरह से हमला कर रहे हैं कि आप उनकी उस पर कब्र पे क्यों नहीं जाते, इस पर नहीं जाते, इसका चुनाव से क्या मतलब है भाई? तो ये इस तरह का बोलना दिनेश सिंह का, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास सर मैं आती हूँ, आपका रुख मैं फिर से करूंगी। एक बार जैनेंद्र के पास शायद कुछ तस्वीरें हैं, कोई जानकारी है, उनका रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी के आने के बाद जो है वो सियासी तापमान बढ़ गया है। राहुल गांधी पहले मतदान केंद्र पे पहुंचे और हमने वो तस्वीरें दिखाई जब वो निकल रहे थे। तो देखिए मतदान केंद्रों के बाहर इस तरीके के कैंप लगे रहते हैं पार्टियों के। ये बीजेपी का कैंप है, बीजेपी की टेबल है और बगल में कांग्रेस की टेबल है। राहुल जब यहाँ पहुंचे वो थोड़ी देर के लिए उतरे गाड़ी से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए। बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे यहाँ पर मौजूद, उन्होंने नारेबाजी करनी शुरू कर दी, राहुल गांधी गो बैक के नारे लगाने शुरू किए। हालांकि तत्काल कांग्रेस के कैंप की तरफ से भी जो है जवाब दिया गया राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाने के साथ ही। लेकिन राहुल गांधी के आने के बाद आज वोटिंग वाले दिन सियासत किस तरीके से गर्म हो गई। अब से थोड़ी देर पहले अगर आप मेरे पास आती, यहाँ पर बहुत गर्मा गर्म माहौल था। बीजेपी और कांग्रेस वाले नारेबाजी कर रहे थे, एक राहुल के खिलाफ एक राहुल के पक्ष में। लेकिन राहुल आने के बाद अब वो चर्चा का विषय बन गए हैं और जाहिर सी बात है राहुल के रायबरेली आने के पीछे जो मुख्य मकसद था वो यही था और वो कहीं ना कहीं उन्होंने आते ही हासिल कर लिया। रायबरेली के साथ कहीं ना कहीं वो अमेठी को भी साधना चाहते हैं। वोटिंग वाले दिन यहाँ आकर, अमेठी उनकी पुरानी सीट है और इस बार स्मृति ईरानी के सामने केएल शर्मा है जो लड़ तो रहे हैं, लेकिन उनके पीछे दरअसल कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार की प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है। तो राहुल रायबरेली में आकर दोनों सीटों को, अमेठी और रायबरेली को साधना चाहते हैं। उनके आते ही जिस तरीके से हलचल तेज हुई है, जाहिर है कि इससे जो है वो राहुल अपने मकसद में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। बेशक वो मीडिया के जरिए कोई संदेश दें या ना दें। जी अच्छा, अब कोशिश कीजिए अगर आपके आसपास वोटर्स भी हैं तो उनसे भी बात कीजिए। जैनेंद्र, हालांकि आप कह रहे हैं कि वहां काफी गर्म माहौल हो गया है, हॉट सीट है, जाहिर है इतनी गर्मी तो होगी ही, लेकिन अगर वोटर्स से आप बातचीत कर पाए तो। आप लोग मतदाता हैं या किसी पार्टी से? नहीं, कांग्रेस पार्टी से। आप लोग कांग्रेस पार्टी से? पार्टी से। तो आपके नेता के खिलाफ गो बैक के नारे लगा रहे थे? अरे उनको लगने दो, दरबार चुनाव कांग्रेस का है। जीतेंगे 2.5 लाख वोटों से। राहुल गांधी जिंदाबाद। इतना कॉन्फिडेंस है, कह रहे 2.5 लाख, आप करो 5 लाख। वोटिंग वाले दिन क्यों इतनी गर्मी में आए हैं? भाई राहुल गांधी के लिए आए हैं। राहुल गांधी आप नहीं आए हैं, आप तो ठीक है, राहुल गांधी को खुद क्यों आना पड़ा है अगर इतनी अच्छी स्थिति? उनका क्षेत्र है, उनका प्रेम भाव है, देखने आए अपने वोटरों को। 5 साल बाद आए हैं भाजपा से। हाँ, भाजपा से 5 साल बाद फिर आई है कांग्रेसी है। आश्वासन कोई आ नहीं सकता है क्या? आ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस हमने सोनिया जी को देखा, हमने सोनिया जी को देखा, प्रियंका गांधी को देखा, राहुल गांधी को देखा, योगी को कभी नहीं देखा, मोदी को कभी नहीं देखा, अमित शाह। देखिए ये कांग्रेस से है, ये भाजपा से है। अरे चिल्लाओ मत। तो कुछ इस तरीके का गर्म माहौल है और देखिए ये गर्मा गर्मी है, लेकिन कोई ऐसी तनाव वाली बात नहीं है।
ये अपने किस्म से लोकतंत्र का उत्सव है, हो गई बात आपकी पहुंच गई। ठीक है, तो जनाब। राहुल गांधी रायबरेली पहुंच चुके हैं और अलग अलग मतदान केंद्रों पहले तक ही वो जा रहे हैं। पहले ही तापमान मतदान काफी केंद्र गर्म पर- है, गर्मी काफी बढ़ी हुई है और 5वें चरण के तहत वोटिंग हो रही है और रायबरेली में थोड़ी देर पहले राहुल गांधी पहुंचे हैं और उसके बाद वहां माहौल थोड़ा और गर्म हो गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।